हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल एग्जाम एमसीक्यूज। आज मैं यूजीसी नेट की जो सीरीज स्टार्ट किया उसका पार्ट 8 लेकर आई हूं। इससे पहले पार्ट 7 हम कंप्लीट कर चुके हैं। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा। इन सभी वीडियोस में मैंने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वहां से ही क्वेश्चन उठाए हैं और इनमें इंक्लूड किए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Question 1. Reference and User Services Association is a division of संदर्भ और उपयोगकर्ता सेवा संघ का एक प्रभाग है। एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, मेडिकल लाइब्रेरी एसोसिएशन या सोसाइटी ऑफ अमेरिकन आर्काइविस्ट। द करेक्ट आंसर इज बी, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी कि एएलए। ये एएलए का एक डिवीजन है। क्वेश्चन 2. मोबाइल ऐप बार्ड इज मीन्ड फॉर पीपल विद मोबाइल ऐप बार्ड उन लोगों के लिए है जिनके पास हियरिंग इंपेयरमेंट है, विजुअल इंपेयरमेंट है, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी है या मेंटल इलनेस है। द करेक्ट आंसर इज बी, विजुअल इंपेयरमेंट यानी जो देखने में सक्षम नहीं है। ये एप्लीकेशन उन लोगों के लिए है। और ये किनके द्वारा बनाई गई सर्विस है? ये है नेशनल लाइब्रेरी के द्वारा। द नेशनल लाइब्रेरी सर्विस for the blind and physically handicapped has launched Bard Mobile, an iOS app for playing talking book titles from the Bard website. This app is designed for visually impaired people. नेशनल लाइब्रेरी सर्विस फॉर द ब्लाइंड एंड फिजिकल हैंडीकैप ने बार्ड मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जो वार्ड वेबसाइट से टॉकिंग बुक्स टाइटल चलाने के लिए एक iOS ऐप है। यह ऐप दृष्टिबाधित लोगों के लिए बनाया गया है। क्वेश्चन 3. अकॉर्डिंग टू एस आर रंगनाथन, स्पोर्ट सब्जेक्ट इज अ। एस आर रंगनाथन के अनुसार स्पोर्ट सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट ऑफ स्मॉल एक्सटेंशन एंड ग्रेट इंटेंशन, सब्जेक्ट ऑफ ग्रेट एक्सटेंशन एंड एनॉर्मस इंटेंशन, सब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय कपलिंग टू और मोर सब्जेक्ट्स या सब्जेक्ट ऑफ ग्रेट एक्सटेंशन एंड स्मॉल इंटेंशन। The correct answer is B, subject of great extension and enormous intention यानी महान विस्तार और विशाल इरादे का विषय है। Question 4. The structure of a classification system based on a materials to be classified rather than on purely theoretical considerations is known as। विशुद्ध रूप से सैद्धांतिक विचारों के बजाय वर्गीकृत की जाने वाली सामग्रियों पर आधारित वर्गीकरण प्रणाली की संरचना को क्या कहा जाता है? लिटरेरी वारंट, टेक्सोनॉमी, लिटरल निमोनिक्स या लिटरेचर सर्च। द करेक्ट आंसर इज ए, लिटरेरी वारंट। क्वेश्चन 5. हु गेव द कंसेप्ट ऑफ मेंटल रिवॉल्यूशन? मानसिक क्रांति की अवधारणा किसने दी? पीटर एफ ड्रकर, हेनरी फ्योल, एफ डब्ल्यू टेलर या फिलिप क्रॉसबी। द करेक्ट आंसर इज सी, एफ डब्ल्यू टेलर। फ्रेडरिक विल्सो टेलर, widely recognized as the father of scientific management, proposed the concept of mental revolution. This concept appeared as part of his broader principle of scientific management, which he detailed in his influential work, The Principle of Scientific Management, published in 1911. वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक माने जाने वाले फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने मानसिक क्रांति की अवधारणा का प्रस्ताव रखा। यह अवधारणा उनके वैज्ञानिक प्रबंधन के व्यापक सिद्धांतों के हिस्से के रूप में सामने आई, जिसका विवरण उन्होंने 1911 में प्रकाशित अपने प्रभावशाली कार्य वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत में दिया। क्वेश्चन 6. Which of the following is not a high level class or entity in the Web frame model? निम्नलिखित में से कौन विब फ्रेम मॉडल के उच्च स्तरीय वर्ग या इकाई नहीं है? विब फ्रेम वर्क, विब फ्रेम इंस्टेंस, विब फ्रेम आइटम या विब फ्रेम टाइटल। द करेक्ट आंसर इज डी, विब फ्रेम टाइटल। According to the WIB frame model, a title is not considered a high-level class or entity. The core high-level classes are work, instance, and item. WIB frame model के अनुसार शीर्षक को उच्च स्तरीय वर्ग या इकाई नहीं माना जाता है। मुख्य उच्च स्तरीय वर्ग कार्य, उदाहरण और आइटम है। क्वेश्चन 7. हु ऑथर्ड द बुक प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट? प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट बुक किसने लिखी? पीटर ड्रकर, हेनरी मिन्सबर्ग, हेनरी फ्योल या फ्रेडरिक टेलर। द करेक्ट आंसर इज ए, पीटर ड्रकर। The Practice of Management is authored by Peter Drucker and was published in 1954. New York, Harper is the publisher of this book.
प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट पीटर ड्रकर द्वारा लिखित है और 1954 में प्रकाशित हुई थी। न्यूयॉर्क हार्पर इस पुस्तक के प्रकाशक हैं। क्वेश्चन 8, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा का प्रक्रिया सिद्धांत नहीं है? गोल सेटिंग थ्योरी, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, कंटेंट थ्योरी या इक्विटी थ्योरी? द करेक्ट आंसर इज सी, कंटेंट थ्योरी. Content theories are not considered process theories of motivation. Examples of process theories include expectancy theory, equity theory and goal setting theory. समग्र सिद्धांतों को प्रेरणा के प्रक्रिया सिद्धांत नहीं माना जाता है। प्रक्रिया सिद्धांतों के उदाहरणों में प्रत्याशा सिद्धांत, इक्विटी सिद्धांत और लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत शामिल है। क्वेश्चन 9, LiveQuell Plus is a web-based survey offered by LiveQuell Plus एक वेब आधारित सर्वेक्षण है जो किसके द्वारा ऑफर किया गया है? एसोसिएशन ऑफ रिसर्च लाइब्रेरीज, लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट एसोसिएशन, कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरीज एसोसिएशन या स्पेशल लाइब्रेरीज एसोसिएशन? द करेक्ट आंसर इज ए, एसोसिएशन ऑफ रिसर्च लाइब्रेरीज यानी अनुसंधान पुस्तकालय संघ के द्वारा यह ऑफर्ड एक वेब बेस्ड सर्वे है। क्वेश्चन 10, अ डिवाइस that interconnects two or more networks and selectively interchanges packets of data between them is known as? एक उपकरण जो दो या अधिक नेटवर्कों को आपस में जोड़ता है तथा उनके बीच चुनिंदा डेटा पैकेट का आदान प्रदान करता है वह क्या कहलाता है? गेटवे, हब, राउटर या स्विच? द करेक्ट आंसर इज सी, राउटर. A router is an electronic device that interconnects two or more networks and selectively interchanges packets of data between them. Routers perform traffic directing functions on the internet. राउटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो दो या अधिक नेटवर्क को आपस में जोड़ता है और उनके बीच चुनिंदा डेटा पैकेट का आदान प्रदान करता है। राउटर इंटरनेट पर ट्रैफिक निर्देशन कार्य करते हैं। क्वेश्चन 11, Lycos is a search engine that was originally started as a research project at? Lycos एक खोज इंजन है जिसे मूल रूप से किस स्थान पर एक शोध परियोजना के रूप में शुरू किया गया था? कार्नेजी मेलन यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या वर्जीनिया टेक? द करेक्ट आंसर इज ए, कार्नेजी मेलन यूनिवर्सिटी. Lycos is a search engine that originally started as a research project at Carnegie Mellon University and was officially launched in 1995. This is before most people even knew that what a search engine was. Lycos एक खोज इंजन है जो मूल रूप से कार्नेजी मेलन विश्वविद्यालय में एक शोध परियोजना के रूप में शुरू हुआ था और आधिकारिक तौर पर 1995 में लॉन्च किया गया था। यह उस समय की बात है जब अधिकांश लोग यह भी नहीं जानते थे कि खोज इंजन क्या होता है। क्वेश्चन 12, थियोडोर हॉल्म नेल्सन फाउंडेड प्रोजेक्ट ज़ेनाडू इज विच ईयर? थियोडोर हॉल्म नेल्सन ने प्रोजेक्ट ज़ेनाडू की स्थापना किस वर्ष की? 1960, 1972, 1958 या 1979? द करेक्ट आंसर इज ए, 1960. The Ted Nelson founded Project Xanadu in 1960 with the vision of creating a user-friendly computer network. Project Xanadu was the first hypertext project. Ted Nelson ने 1960 में एक उपयोगकर्ता अनुकूल कंप्यूटर नेटवर्क बनाने की दृष्टि से प्रोजेक्ट ज़नाडू की स्थापना की। प्रोजेक्ट ज़नाडू पहला हाइपरटेक्स्ट प्रोजेक्ट था। Question 13. The first virus recorded, the Creeper virus, was written by whom? पहला दर्ज वायरस क्रीपर वायरस किसके द्वारा लिखा गया था? विटमैन डिफी, बॉब थॉमस, मार्टिन हॉलमैन या फ्रेड कोहेन? द करेक्ट आंसर इज बी, बॉब थॉमस. The creeper virus, widely considered the first computer virus, was written by Bob Thomas in 1971. He was a researcher at BVN Technologies. The creeper virus was designed as an experimental self-replicating program, not to inflict damage, but to demonstrate the concept of a mobile application. क्रीपर वायरस जिसे व्यापक रूप से पहला कंप्यूटर वायरस माना जाता है 1971 में बॉब थॉमस द्वारा लिखा गया था। वह बीवीएन टेक्नोलॉजीज में एक शोधकर्ता थे। क्रीपर वायरस को एक प्रयोगात्मक
प्रतिकृति कार्यक्रम के रूप में डिजाइन किया गया था, न कि नुकसान पहुंचाने के लिए, बल्कि एक मोबाइल एप्लीकेशन की अवधारणा को प्रदर्शित करने के लिए। Question 14. Dash is a non-profit organization that enables the sharing and use of creativity and knowledge through free legal tools. Dash एक गैर लाभकारी संगठन है जो मुफ्त कानूनी उपकरणों के माध्यम से रचनात्मकता और ज्ञान को साझा करने और उपयोग करने में सक्षम बनाता है। क्रिएटिव कॉमन्स, शेरपा, वेबसाइट क्रिएशंस या डेरिवेटिव क्रिएशंस? द करेक्ट आंसर इज ए, क्रिएटिव कॉमन्स। Question 15. Dash is the informal organizational communication network. Dash एक अनौपचारिक संगठन संचार नेटवर्क है। इनविजिबल नेटवर्क, व्हाइट पेपर रैपिड्स, काम वाटर्स या ग्रेप वाइन? द करेक्ट आंसर इज डी, ग्रेप वाइन। Question 16. On the recommendations of the National Knowledge Commission, which of the following is set up as the nodal agency for the National Translation Mission? राष्ट्रीय ज्ञान या आयोग की सिफारिशों पर निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय अनुवाद मिशन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया था? इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद, राजा राममोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन कोलकाता, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस मैसूरू या राजा राममोहन रॉय नेशनल एजेंसी ऑफ ISBN न्यू दिल्ली? द करेक्ट आंसर इज सी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस मैसूरू। Question 17. During the Mughal period, the head librarian was known as? मुगल काल के दौरान मुख्य पुस्तकालय अध्यक्ष को किस नाम से जाना जाता था? दरोगा, मुहातिन, निजाम या किताबदार? The correct answer is C, निजाम। The head librarian was commonly known as a nizam during the Mughal period. They were also referred to as kitabdar of Mushaf Burdar, which translates to bookkeeper or कीपर ऑफ द राइटिंग्स। मुगल काल में मुख्य पुस्तकालय अध्यक्ष को आमतौर पर निजाम के नाम से जाना जाता था। उन्हें किताबदार या मुशफ बुरदार भी कहा जाता था, जिसका मतलब है कि पुस्तक रखने वाला या लेखन का रखवाला। क्वेश्चन 18. द फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट वाज एनेक्टेड इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्रता पूर्व भारत में पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कहां लागू किया गया था? कोल्हापुर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, करवीर वचन मंदिर, मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, बड़ौदा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट या त्रिवेंकोर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट? द करेक्ट आंसर इज ए, कोल्हापुर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। क्वेश्चन 19. In the LISA database, what is the exact nomenclature used for the field representing the label NOFT? लीजा डेटाबेस में नॉफ्ट यानी कि NOFT लेबल का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र के लिए प्रयुक्त सटीक नामकरण क्या है? नोवेयर, एनीवेयर, एनीवेयर एक्सेप्ट फुल टेक्स्ट या नोवेयर फुल टेक्स्ट? द करेक्ट आंसर इज सी, एनीवेयर एक्सेप्ट फुल टेक्स्ट। क्वेश्चन 20. द फर्स्ट एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल वाज पब्लिश्ड इन द फील्ड ऑफ? किस क्षेत्र में पहली सार पत्रिका प्रकाशित की गई थी? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, मैथमेटिकल साइंसेस, एस्ट्रोफिजिक्स एंड एटमॉस्फेरिक सर्विसेज या लीगल साइंसेस? द करेक्ट आंसर इज ए, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो और ये आपके आने वाले एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।